हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत और आज हम लोग डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूले हैं, जो रूल्स हैं, उनको यूज करके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वैसे तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज और ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो अगर याद कर लें तो ये और भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या इसको हम लोग ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। एंड इसके बाद जैसे इसमें x में स्मॉल चेंज होता है वैसे ही y में भी स्मॉल चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं y प्लस डेल्टा वाई, है ना, इक्वल्स 1/x प्लस डेल्टा एक्स। मतलब जब x में स्मॉल चेंज होगा तो y में भी स्मॉल चेंज आएगा। ये हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे y और ये y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 1/x। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एलसीएम लेने पे, और यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस ये होगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो होगा इसको हम लोग डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम लोग सिंबॉलिकली डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब डेल्टा एक्स देखिए न्यूमरेटर में है और डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो ये जीरो होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x और इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -1/x²। मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज -1/x²। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे a टू द पावर x दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे लिया गया है। y मान लेते हैं इसको, सबसे पहला काम यही करना है। और जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से की जाते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो होगा वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन चेंज होगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उसके अंदर चेंज होता है बस। देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड इक्वेशन, नाउ 2 - 1, तो 2 - 1 यहाँ पे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस a टू द पावर x, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे a टू द पावर x और इनटू a टू द पावर डेल्टा एक्स ऐसा लिख सकते हैं, a टू द पावर x और a टू द पावर डेल्टा एक्स और माइनस a टू द पावर x, है ना। अब a टू द पावर x कॉमन हो जाएगा और अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और a टू द पावर x कॉमन a टू द पावर डेल्टा एक्स और माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब देखिए
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ए के बराबर, है ना? ये लिमिट में आपको बताया गया होगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर एक्स और इनटू लॉग ए, ठीक है? तो dy अपॉन dx यहाँ पे आपको मिल गया ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? मतलब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। और यहाँ पे बेस क्या है? बेस अगर कुछ नहीं लिखा गया मतलब ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2। तो y इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब y प्लस डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस 2, और ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 3x, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 दोनों में कॉमन कर लेते हैं और ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, है ना? और चूंकि इसके आगे माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन कर रहे हैं तो वापस फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 और माइनस 2 ये हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब दोनों ही तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x इंटू डेल्टा एक्स और प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा और माइनस 3 और इंटू डेल्टा एक्स। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर लिया और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और इसके बाद अब देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में डेल्टा एक्स दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा, कैंसिल होगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 2x और प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 3, ये यहाँ पे बच रहा है ना? तो अब देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो देयर फोर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव, है ना? 2x माइनस 3 के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और इसमें देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर लिया गया है फंक्शन। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं और ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद y प्लस डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो 2 माइनस 1 ऐसा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है? अब अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। तो डेल्टा वाई इक्वल्स ई टू द पावर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर,
प्लस यहाँ पे आएगा 2x इंटू डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और इनटू ई टू द पावर दिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इक्वल्स ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर डेल्टा एक्स और इनटू 2x और प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और इधर भी हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना। तो इसके बाद अब ये टर्म यहाँ पे लिखते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या था ई टू द पावर और ये था डेल्टा एक्स और इन टू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स, है ना, और माइनस 1, यही था। तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करना है तो दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ई का जो पावर दिख रहा है वही टर्म यहाँ पे चाहिए हम लोगों को। तो इसके लिए यहाँ पे 2x और प्लस डेल्टा एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2x प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि e टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये होता है 1 के बराबर। तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पे ये कर लिया है इसको। तो अब ये आ जाएगा dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 होगा तो 2x आ जाएगा। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 1 और इंटू 2x। तो देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके हमने ये दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। log x बेस a, तो बेस यहाँ पे क्या है a है तो इसका भी ध्यान रखना है। बेस ई यहाँ पे हम लोग करेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं y log x बेस a है, इसको हमने बोल दिया 1 y प्लस डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू log x प्लस डेल्टा x और बेस a, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो 2 माइनस वन करने पे ये मिल जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू log x प्लस डेल्टा एक्स बेस a और माइनस log x बेस a। तो डेल्टा वाई इक्वल्स यहाँ पे आएगा log x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा बेस a। तो अब देखिए अब जब इसको हम लोग लिखेंगे log इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और काम करना होगा हम लोगों को। बेस क्या है ए है तो बेस यहाँ पे ई करते हैं और ये हो जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए log ई बेस ए, है ना, बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है। तो अब दोनों तरफ आपको करना क्या होगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होगा, है ना, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और log 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये है ना, बेस में ई तो है ही और साथ ही साथ यहाँ पे log ई बेस ए, log ई बेस ए, ये हो जाएगा। तो अब देखिए
अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसा दिया गया है। डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया इधर भी, और इधर भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो एक्स से हमने डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, है ना? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको देख लीजिए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 के बराबर, है ना? तो इसी को यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, log 1 प्लस दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो अब ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, एंड ये हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इनटू यहाँ पे एक्स, ये बच जाएगा 1 अपॉन एक्स और इनटू लॉग ई बेस ए, ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग, ये हो जाएगा बेस चेंज फार्मूला फिर से यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो लॉग ए और बेस ई, है ना, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स ये लिया गया है। तो अंडर रूट कॉस एक्स, देखिए इसको हम लोग बोल देते हैं वाई, ये हो गया अंडर रूट कॉस एक्स। इसके बाद अब आपको करना क्या है, y प्लस डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स और प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, तो डेल्टा वाई और देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। वो स्टेप आप वहाँ पे करके दिखाइएगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए हम सिर्फ बता के उसको छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस ये हो जाएगा रूट, ये हो गया कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और इनटू साइन, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, यही आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, आप यूज करके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। दिस डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, है ना? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेना है डेल्टा एक्स से और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर लेना है। तो यहाँ पे आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स से इधर डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड होगा, तो इसके नीचे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा एक्स, और ये जो 2 था ये नीचे आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन 2 और माइनस यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इन 2 अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स
और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स अपॉन टू भी करेगा, तो साइन थीटा अपॉन थीटा वेन थीटा टेंड्स टू जीरो वन, तो ये वैल्यू हो जाएगा वन। तो अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस, और साइन ये जीरो तो टू एक्स अपॉन टू, तो साइन एक्स, और ये हो जाएगा वन, और इनटू यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, टू अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा, है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपका ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन टू अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए, टेन रूट एक्स, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, y इज इक्वल टू टेन रूट एक्स, है ना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना होता है y प्लस डेल्टा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा वाई इक्वल्स ये आ जाएगा टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा टेन रूट एक्स, ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल्स क्या होगा, इसको साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, है ना। तो टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस ये हो जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन कॉस रूट एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इनटू ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स। तो अब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इनटू कॉस रूट एक्स, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इनटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह हम लोग ले चुके हैं, और ये मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इंटू कॉस रूट एक्स, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डेल्टा एक्स से अब डिवाइड कर लेना है, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रूट एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स से हमको डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे वन अपॉन डेल्टा एक्स ऐसा लिख लेते हैं। और अब यही टर्म यहाँ पे चाहिए हमको, तो इसके लिए एक्स और प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रूट एक्स, इससे हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस रूट एक्स, ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होगा ये। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो ये इसका मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। वैसे ही ये भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, आप इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करके आगे लिखते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बच जाएगा, इसको 1 कर लेते हैं। और ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। तो अब देखिए, अब ये हो गया 1, और और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, 1 अपॉन डेल्टा एक्स और इनटू यहाँ पे प्लस साइन करके जो टर्म मिलेगा उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस रूट एक्स। इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया। इसके बाद यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स, ये हो गया। तो अब देखिए, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो गया, है ना। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो करेंगे तो रूट एक्स और प्लस रूट एक्स, टू रूट एक्स, तो 1 अपॉन टू रूट एक्स यहाँ मिल गया। और यहाँ पे क्या मिला, तो कॉस रूट एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। चलिए, तो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया 1 अपॉन टू रूट एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। मतलब इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था और थोड़ा लेंदी भी था, ठीक है। चलिए को देखते हैं अब। यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड इसके बाद y प्लस डेल्टा वाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए और इनटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स को यहाँ पे रिप्लेस करना होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। एंड ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ 2 माइनस 1, तो अब ये आ जाएगा डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस बी माइनस, ये हो जाएगा ए एक्स और प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो डेल्टा वाई और यहाँ पे ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस बी और प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। कैसे, देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे अब आएगा क्या, ए एक्स और प्लस बी, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मिलेगा उसको लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा वाई इक्वल्स, देखिए ए एक्स, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए एक्स और प्लस बी, यहाँ पे एक्स प्लस बी कैंसिल, ए इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा ए और इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी और प्लस ये हो जाएगा ए एक्स और प्लस बी,
ये मिल जाएगा, है ना। नाउ अब करना क्या है, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सिंपल है। तो ये काम आपको इधर भी करना है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस बी, और प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है। नाउ ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा a अपॉन ये कितना आएगा ए एक्स और प्लस बी हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ भी तो 2 अंडर रूट ए एक्स और प्लस बी। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए x इंटू साइन एक्स दिया गया है, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। x इंटू साइन एक्स, इसको बोल देते हैं y, एंड y प्लस डेल्टा y क्या होगा, तो x और प्लस डेल्टा x और इंटू साइन x और प्लस डेल्टा x, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब 2 - 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डेल्टा y मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे x साइन x, तो x इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स दोनों में कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। इसके बाद डेल्टा एक्स और इंटू साइन एक्स और प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब करना क्या है, आपको डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिख लेना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स, और ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो दिस माइनस दिस, तो x से x कैंसिल, डेल्टा x यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। और अब डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा x से हमने डिवाइड कर लिया, प्लस यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको बच जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x, ये बच जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, अब ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, है ना, इसको dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, तो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, और इस 2 को यहाँ लाएंगे डेल्टा एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा, और x तो है ही यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये हो जाएगा cos 2x, cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे था साइन x प्लस डेल्टा x, तो साइन x प्लस डेल्टा x, ये हो गया। सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया x, और इनटू यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 कॉस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन x। तो देखिए ये आंसर हो गया, मतलब x साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्क कर देते हैं यहाँ पे। देखिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट 10x, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
इसके बाद y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स ये हो जाएगा ई टू द पावर अंडर रूट 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ 2 माइनस 1, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये मिल जाएगा ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 10 एक्स। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ई टू द पावर रूट 10x ये कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो इससे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म इसमें नहीं है तो डिवाइड होगा। तो उसको ऐसे लिखते हैं, बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ई टू द पावर रूट 10x ये हो रहा है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 10x और माइनस ये कॉमन हुआ है तो यहाँ पे 1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए ये टर्म नीचे में चाहिए, है ना, इसका डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा वाई एंड इस तरफ ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट 10x और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर रूट 10x प्लस डेल्टा x, है ना, और माइनस रूट 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 10x प्लस डेल्टा x और माइनस रूट 10x। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इस टर्म को यहाँ पे लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये कर लेना है अब। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर रूट 10x, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये चूंकि देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10x और माइनस अंडर रूट 10x 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ये हो जाता है 1 के बराबर। तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे 1, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग करके फिर इसको 1 कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ई टू द पावर अंडर रूट 10x और इनटू ये 1 कर लेते हैं और इनटू अब यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ और 10x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ये हो गया 10x इसके बराबर। तो अब हमको इसको आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि इसको आगे ढोने का मतलब आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लेगा, इसको यहाँ पे हम लोग हटा लेते हैं। और अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट 10x और इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ प्लस साइन के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x ये हो जाएगा, है ना। अब इसको साइन और कॉस में यहाँ पे चेंज करना होगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स ई टू द पावर रूट 10x और
ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे था स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट टेन एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेते हैं हम लोग तो cos x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये होगा, एंड ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू यहाँ पे साइन एक्स, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। तो अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या आ जाएगा ये, साइन ए माइनस बी, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स ई टू द पावर रूट टेन एक्स और इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और अब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स, है ना, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस रूट टेन एक्स, यही था ना, ये टर्म हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने दोनों तरफ जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है तो इधर का डेल्टा एक्स जो है वो रह गया है, इधर का डेल्टा एक्स यहाँ पे रह गया है, तो डेल्टा एक्स यहाँ भी है, और और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख लेते हैं इंटू वन अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन डेल्टा एक्स, सिंपल, तो देखिए ई टू द पावर अंडर रूट टेन एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स ये हो जाएगा वन, तो ये हो गया वन, और यहाँ पे कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस, ये डेल्टा एक्स जीरो होगा तो कॉस एक्स, और इनटू यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो रूट टेन एक्स और प्लस रूट टेन एक्स, टू रूट टेन एक्स, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक दो जगह पे ट्रिकी भी था एंड लेंदी था, है ना, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग कुछ डिफरेंट रूल्स और फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये किस फॉर्म में है, x अपॉन वन प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पे u अपॉन v, ये रूल हम लोगों को यूज करना होगा, तो u अपॉन v रूल क्या है पहले ये देख लीजिए। देखिए u और v यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, ये फंक्शन ऑफ x है, तो ये हो जाएगा v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये रूल आप लोगों को पता होगा, इसी को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये हमने मान लिया y, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखिए v हो गया वन प्लस टेन एक्स, है ना, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव माइनस, अब यहाँ पे ये हो जाएगा x को बाहर रख दिया और वन प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। सिंपल। तो क्या आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और माइनस x और इंटू 1 का 0 और इसका हो जाएगा 10x का सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस 10x इसका होल स्क्वायर। सिंपल है। अब आप इसको चाहें तो और आगे इसको कैलकुलेट करके, मतलब सिंप्लीफाई करके और आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में y इक्वल्स दिया गया है साइन क्यूब एक्स और इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इसको भी करने के अलग अलग तरीके। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी ये रूल यूज करते हैं। तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक को बाहर रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बाहर कर दीजिए और उसके अलावा जो बच रहा है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस यही रूल है। तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं। dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को बाहर रखा हमने और कॉस क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट किया है ना। तो कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद अब कॉस क्यूब एक्स को बाहर रख दिए और साइन क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट कर लिए। ये हो गया, u इंटू वी रूल हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यूब एक्स और इसको आपको यहाँ पे चेन रूल यूज करना होगा। चेन रूल क्या है, तो सबसे पहले कॉस एक्स इसका पावर 3 है ना, x टू द पावर n इस फॉर्म में दिख रहा है। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव जब भी लिखते हैं तो बेस जो है x उसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। तो यहाँ पे ये बेस क्या है, cos x, इसके रिस्पेक्ट में आपको करना होगा। फिर अब देखिए कि cos x जो है इसका x के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं। तो अब बिल्कुल यहाँ पे आप dx लिख दीजिए, है ना, इसका ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। तो ये हो गया। जब तक यहाँ dx नहीं आता है तब तक ये चेन को आपको आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे cos क्यूब एक्स और इंटू साइन एक्स और इसका क्यूब पावर 3 है। तो फिर आपको इसको क्या करना होगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स एंड फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स है ना, एंड ये हो गया 3 cos स्क्वायर एक्स टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस वन, तो 3 cos टू द पावर 3 माइनस वन है ना। इसके बाद cos x, तो cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स और अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। सिंपल। अब इसी को आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर आगे इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पूछा गया है कि dy अपॉन डी का वैल्यू बताइए जब x का वैल्यू π/4 ले रहे हैं तब। तो एट x इक्वल्स π/4 dy अपॉन डी इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन यहाँ पे ये हो जाएगा π/4, साइन क्यूब π/4 और ये 3 हो गया और माइनस यहाँ पे आ गया और कॉस स्क्वायर π/4 और साइन यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे पावर क्या करते हैं, पावर यहाँ पे कर लेते हैं 4। इसी तरह से प्लस ये हो जाएगा 3 और कॉस का पावर 4 है ना, यहाँ पे क्यूब यहाँ पे एक है तो कॉस का पावर 4 और π/4 और इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ये टर्म
देखिए, चूंकि साइन 45 कॉस 45 ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 2, तो 1/√2 का पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पे भी फिर इसी तरह से ये हो जाएगा 6। तो ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। dy/dx का वैल्यू एट x इक्वल टू π/4 0 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, ये है क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस और माइनस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 100। एफ डैश 1 मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -1 प्लस ये हो जाएगा 2x, है ना, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x² प्लस इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस और 99x टू द पावर 98 और प्लस 100 और x टू द पावर 99 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग x के जगह पे पुट कर लेते हैं 1, ताकि हमको f डैश 1 ये मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस डॉट 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 और -99 प्लस 100 ये आ जाएगा x के जगह पे 1 पुट करने पे। एंड अब ये हो जाएगा -1 -3 -5 इस तरह से -99। तो इन सब में माइनस कॉमन करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99 और प्लस अब जितने भी इवन वाले हैं वो एक साथ यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 100, है ना। तो अब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, इफ डैश 1 इक्वल्स ये आ जाएगा माइनस, देखिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल कितने थे 100, है ना, तो ये 50 हो गए, ये 50 हो गए। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे सम हम लोग लिख लेते हैं इन अपॉन 2, तो टोटल 50 टर्म्स, 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 1 प्लस 99 इसी तरह से। अब देखिए ये आ जाएगा, इसमें भी टोटल 50 टर्म्स हैं, तो प्लस ये हो गया 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ ये आ जाएगा कितना 25 और यहाँ पे भी आ जाएगा 25, तो 25 कॉमन कर लेते हैं और ये आ जाएगा -100 और प्लस ये आ जाएगा 102, है ना। तो कितना आएगा ये आ जाएगा प्लस में 2 और ये हो गया 25, तो 50। एफ डैश 1 मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल्स 50, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, तो u इंटू वी रूल आपको अप्लाई कर लेना है। सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सेक एक्स, इसको बाहर रखते हैं और x माइनस 10x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, इसके बाद अब यहाँ पे x और -10x को बाहर रखते हैं और x प्लस सेक एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x प्लस सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा x प्लस सेक एक्स ये हो गया, और
यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा x और माइनस 10x, और ये आ जाएगा 1 और प्लस सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स और इंटू 10x, ये हो गया। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हालांकि ये ज़्यादा कुछ मतलब सिंप्लीफाई करने पे कुछ ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत होगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन करके सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको 10 स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, लेकिन इसके आगे कुछ खास फायदा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको साइन ए प्लस बी पे इसको ब्रेक कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी, ये हो गया अपॉन कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू, इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स और इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा साइन ए। अब देखिए, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस ए प्लस इसका डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स, ये हो गया कॉस ए और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए u अपॉन v, ये रूल आपको यूज करना है, तो देखिए अब dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग बाहर रखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर कर दिया हमने, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, और हाँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो अब ये आ जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस कॉमन करने के बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस रह जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू जीरो पे आपको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, है ना, ये कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन आ गया, ये हो गया माइनस वन, यहाँ पे जीरो और ये, तो ये भी आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आया, माइनस टू आ रहा था ना, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए, हाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं u अपॉन वी, वही रूल यूज करना है, तो यहाँ पे दिया गया कि इसका डेरिवेटिव इतना आएगा, तो p के जगह पे क्या होना चाहिए, p का वैल्यू क्या होना चाहिए,
तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे dy अपॉन dx, इसको हमने y बोल दिया, तो sec x प्लस 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x माइनस 1, तो sec x का डेरिवेटिव अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x और इनटू tan x और माइनस 1, इसका हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पे sec x और माइनस 1 को बाहर किया हमने, और sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो sec x और इनटू tan x और प्लस 0 डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स, है ना, और यहाँ भी sec x इंटू टेन एक्स, तो हमने कॉमन कर लिया sec x और इंटू टेन एक्स, ये कॉमन कर लिया, sec x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा sec x प्लस 1, है ना, और माइनस ये हो जाएगा sec x और माइनस 1, ये हो गया, डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस sec x और ये प्लस sec x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो आ जाएगा 2 sec x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ से कंपेयर, यहाँ से हम लोगों ने कंपेयर किया, तो देखिए p के जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, p इज इक्वल टू 2 sec x और इंटू टेन एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आप देखिए u इंटू वी रूल यूज कर सकते हैं आप, या फिर एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अब ये एकदम सिंपल हो गया, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स का, है ना, टेन स्क्वायर एक्स को टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको टेन एक्स के रिस्पेक्ट में, और टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, बस हो गया, तो टू टेन एक्स एंड टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर लेंगे, तो टू टेन पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो 2, तो 2 इंटू 1 और इंटू ये हो जाएगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स दिया गया है, और dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स ये प्रूव करना है, तो u अपॉन v रूल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये क्लियर दिख रहा है, तो देखिए dy अपॉन डी एक्स ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और इनटू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स को हमने बाहर कर दिया, और 1 प्लस टेन एक्स इसका डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन, यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया, और ये माइनस, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, तो माइनस 1 और माइनस टेन एक्स, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टेन एक्स, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 2 को हमने एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, सेक स्क्वायर एक्स देखिए
यहाँ पे जो प्रूव करना है ना उसमें -2 न्यूमरेटर में दिख रहा है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा tan x है। तो देखिए tan x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, है ना? क्योंकि tan के टर्म यहाँ पे sin के टर्म में दिख रहा है, tan नहीं है ना? तो tan को sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, होल पे स्क्वायर डाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा -2 अपॉन, जब होल पे स्क्वायर डालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया और इसका होल स्क्वायर। तो अब सिंपल है, ये आ जाएगा -2 अपॉन कॉस एक्स और प्लस, देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो गया कॉस एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो अब ये आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और इनटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स और इनटू कॉस एक्स साइन 2x, है ना? ये आ गया। तो अब देखिए जो प्रूफ करना था -2 अपॉन 1 प्लस साइन 2x, -2 अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है? तो जो प्रूफ करना है उस पे हमेशा आपको नज़र रखना है, उसको उस पे नज़र रखते हुए और फिर आगे बढ़ना है, तो आसानी से आप कर पाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। y इज़ इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट, हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसको हमेशा एक्स नहीं लिखना, ये मॉड एक्स होता है, एक्चुअली ये मॉड एक्स होता है। अगर आपको पता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि ये दिया गया है, दो अलग अलग क्वाड्रेंट के बारे में बोला गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मॉड के अंदर लिखते हैं और अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो मॉडलस ऑफ 10x, अब देखिए 0 से पाई बाई 2, जब x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में लेते हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो मॉडलस x इक्वल्स x हो जाता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए -x हो जाता है। सिंपल है। तो यही रूल यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है। tan x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो मॉड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे मॉडलस ऑफ tan x, ये tan x हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसके अंदर का टर्म जब नेगेटिव होता है मॉड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखना होगा, माइनस ये हो जाएगा tan x, है ना? तो y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स, देखिए जब x 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर फॉर्म में हो तो मॉडुलस एक्स इस फॉर्म में आपको लिखना है, देन फिर इसको मॉड को ब्रेक करना है, ठीक है? चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? देखिए डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स जो है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, इसके जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वो, एंड ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना चाहिए।
इसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।